अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टडी ऑन सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। आज हम स्टडी करेंगे कि सोमैटिक सिम्टम क्या होते हैं और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं। इससे जो एक इंडिविजुअल जो एक पेशेंट होता है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आते हैं या वो किस तरह के सिम्टम जो है वो फ़ील करता है और उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है या उसके पीछे कौन सी वजह होती है, कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बेस के ऊपर एक इंडिविजुअल को, एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को ये सब फेस करना पड़ता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज टैट सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, यानी कि जो सोमैटिक डिसऑर्डर है इसके अंदर जो है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है आज हम इसे स्टडी करेंगे। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर जिसे कि कन्वेयन डिसऑर्डर कहा जाता है और फैक्टिशियस डिसऑर्डर को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड और कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो ये पर्सन है ये इस तरह ये सिम्टम्स जो है वो फील कर रहा होता है। अब जो सोमैटिक डिसऑर्डर होते हैं इसमें हम देखें तो सोमैटिक यानी कि जो सोमा होता है वो होता है बॉडी रिलेटेड। बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ है वो उसकी हेल्थ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह ये सोमैटिक डिसऑर्डर है, उनके अंदर जो फर्दर 4 डिसऑर्डर हैं आज हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिकली इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो एक पर्सन होता है, जो क्लाइंट आया है, उसको बॉडी के अंदर जो है ना वो पेन फील हो रही होती है। उसको होता है कि मुझे कोई बहुत सीरियस बीमारी है या मुझे कोई बहुत सीरियस बीमारी हो जानी है। उसकी रॉन्ग परसेप्शन होती है अबाउट यानी इलनेस। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो लिखा हुआ जी सोमा यानी कि बॉडी, ये बॉडी से रिलेटेड होते हैं और एक इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर उसकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं कि उसको लेके जो एक इंडिविजुअल होता है वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, एंजाइटी फील करता है, जिसकी वजह से इसे हेल्थ एंजाइटी में भी देखा जाता है या स्टडी किया जाता है कि हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, वो इससे ही सोमैटिक डिसऑर्डर को कहा जाता है। इसमें जो पेशेंट होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है बेसिकली, क्योंकि वो पेशेंट नहीं होता ना उसको कोई मसला होता, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है या कोई भी जो होता है कोई ट्रॉमा इस तरह होता है, लेकिन उसको वो आगे अपने फिज़िकल सिम्टम्स के अंदर जो है वो पेश कर रहा होता है। या उसको कोई जिस तरह अगर किसी को एंजाइटी होती है तो उससे क्या होता है उसको इस तरह पेन जो है वो बॉडी किसी पार्ट में होना फील हो, तो इस तरह वो जो उसका जो बैक पे जो चीज़ मौजूद है उसको छोड़ के जो एक पर्सन है वो अपनी फ़िज़िकल चीज़ को लेके, फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम इलनेस है उसको लेके आगे बार बार जो है वो डॉक्टर के पास, जो फिजिशियन है उसके पास विज़िट कर रहा होता है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो एक वो इंडिविजुअल होता है उसको अब नॉर्मल थाट्स आ रहे होते हैं, फीलिंग आ रही होती है और बिहेवियर वो शो करता है। ये एक कंप्लीट जो है ये हमने मॉडल में भी पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले एक जो इंडिविजुअल होता है उसको क्या होती है उसके वैसे थॉट बनते हैं। पहले उसके थॉट बनते हैं, थॉट की बेस के ऊपर फिर उसको फीलिंग्स आती हैं और फिर उन फीलिंग की बेस के ऊपर जो है वो क्या करता है कि वो अपना वैसा ही बिहेवियर शो करता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि एक जो वो इंडिविजुअल है उसको अब नॉर्मल थाट्स आते हैं सबसे पहले कि मुझे कोई डिसऑर्डर है, मुझे कोई बीमारी है या मुझे ये जो पेन हो रही है ये इस चीज़ की पेन हो रही है, हालांकि वैसा कुछ भी नहीं होता। वैसा सोच के ही उसे वैसा फील होने लग जाता है कि हाँ मुझे इधर पेन हो रही है मुझे, और फिर वो आगे वैसा ही बिहेवियर शो करता है, बार बार फिजिशियन के पास जाता है, डॉक्टर के क्लिनिक पे विज़िट करता है कि मुझे ये मसला हो गया है। हालांकि जब उसके वो टेस्ट करवाए जाते हैं या उसका जो कंप्लीट उसका चेकअप किया जाता है तो कोई भी जो है वो पॉजिटिविटी नहीं शो हो रही होती, यानी नेगेटिव आते हैं कि कोई मसला नहीं है। तो फिर जो एक वो डॉक्टर होते हैं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो उन्हें रेफ़र कर देते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जो डॉक्टर होते हैं उन्हें रेफ़र करते हैं कि ये जो है ये साइकोलॉजिस्ट जो है ये इनका ट्रीटमेंट करें, इनको जो इस तरह के अब नॉर्मल थाट्स आ रहे हैं, जो रॉन्ग परसेप्शन हो रही है, वो रॉन्ग परसेप्शन इस तरह आ रही है कि वो रॉन्ग परसीव कर रहे होते हैं चीज़ को, वैसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें डिल्यूजन्स हो रही होती हैं कि मुझे ऐसा हो जाना है। अगर उनको थोड़ी सी अगर फिंगर में पेन हो रही है तो उन्होंने कहना है मेरी फिंगर के अंदर जो है वो कीड़े मौजूद हैं और वो मुझे अंदर बाइट कर रहे हैं कीड़े, और उनकी वजह से वो कीड़े आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिंगर से मेरी पूरी बॉडी में चले जाएंगे या मेरी फिंगर जो है वो कट हो जाएगी, इस तरह वाला जो हो रहा होता है। तो वो उनको ऐसी वो फील कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें ऐसी डिल्यूजन्स हो रही होती हैं कि मुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी, मुझे ऐसी बीमारी हो जानी है। अगर एक पर्सन है उसके फेस के ऊपर एक मोल है, वो अपने उस मोल को रिमूव करवाता है तो आगे से क्या होता है कि उसको इस तरह के डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं
कि अब मैंने जो ये मोल रिमूव कराया तो इसकी वजह से मुझे कैंसर हो सकता है। यानी ऐसा कोई हकीकत में इफ़ेक्ट उसका कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो वैसे ही उसकी रॉन्ग परसेप्शन, उसको डिल्यूजन्स हो रही होती हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है। अब इस डिसऑर्डर के अंदर पर्सन को हेलोसिनेशंस भी होती हैं कि ये सिर्फ एक इनका जो होता है ये वैसे ही अब नॉर्मल बिहेवियर होता है, वो शो कर रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं ये अटेंशंस के लिए कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर एक बात होती है मलिंगरिंग की, यानी कि एक नाटक की तरह का होता है कि अपने एक्सटर्नल सोर्स के लिए, एक्सटर्नल जो है वो लोगों की अटेंशन के लिए, रिवार्ड के लिए जो है ख़ुद को, लोगों की अटेंशन के लिए ख़ुद को इस तरह का ज़ाहिर करना, और उसकी बेस के ऊपर ये ख़ुद को चोट भी लगवा लेते हैं या ऐसी कोई मेडिसिन्स खा लेते हैं जिसकी वजह से कोई ऐसा इफ़ेक्ट आए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जानबूझ के सिर्फ लोगों की अटेंशन के लिए ऐसा कर रहे होते हैं कि लोग मुझे बीमार समझे, मुझे मेरी तरफ अटेंशन दें, मेरे ऊपर तवज्जो दें, वो मेरे साथ जो है ना वो एम्पैथी शो करें। और ये सिर्फ या वो इस तरह वाले डिसऑर्डर जिस तरह अब हेलुसिनेशंस के अंदर होता है कि अब हम आगे भी ये पढ़ते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो उसमें हम ये हेलुसिनेशंस वाले पॉइंट को ज़्यादा जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं किस तरह इन्हें हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। अब इसके पीछे जो काज होती है, यानी रीज़न क्या है इन सब के पीछे कि एक जो पर्सन, वो जो इंडिविजुअल है वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे एक बायोलॉजिकल पॉइंट होता है कि उनकी जो जेनेटिक फैक्टर होता है कि उनकी जो सेंसिटिविटी ऑफ पेन है वो ज़्यादा हो गई होती है। यानी अगर ज़रा से उन्हें कोई चीज़ लगी है तो उन्हें वो सेंसरी का जो है ना वो ज़्यादा उन्हें वो फील हो रहा होता है, या उनके पास्ट के अंदर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा होता है, कोई उन्हें किसी, अगर कोई हस्बैंड उसने अपनी वाइफ को अब्यूज़ किया होता है या वायलेंस उसके ऊपर शो किया होता है, या इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर जो है ना वो ख़ुद को सिक रोल प्ले करते हैं कि हम बीमार हैं, ताकि लोगों से ना अटेंशन ली जाए। क्योंकि अब जो उनके पास के अंदर जो ट्रॉमा गुजरा है तो वो उन्होंने अपना वो हील तो करना है, उसके लिए अब उन्हें चाहिए कि लोग उनकी तरफ तवज्जो दें। वो ख़ुद को इस तरह वो शो करवाते हैं, ख़ुद को बहुत बेचारा महसूस करवाते हैं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर जब उनके साथ कोई जो ट्रॉमा गुजरा हुआ है तो अब उन्होंने अपने आप को उस ट्रॉमा से हील तो करना है। यानी किसी के साथ अगर कोई अब्यूज़ हुआ है तो वो पहले तो अपने माइंड के अंदर उसका ये सारा उसका थाट्स आ रहे हैं, वो चल रहा है कि मेरे साथ किसी ने ये किया है, मेरे साथ इस तरह हुआ है, मेरे साथ मुझे ये सब फेस करना पड़ा है। उससे वो फिर लोगों को आगे जो है वो अपना ट्रॉमा तो नहीं बता रहे कि मैंने ये ट्रॉमा फेस किया या उसका कोई रिज़ल्ट निकल सके। वो इस तरह वाले आगे से सिम्टम्स शो करवाने लग जाते हैं ताकि लोग जो है मेरे पे तवज्जो दें, तो मुझे जो है ना वो एम्पैथी मेरे साथ शो करें, ताकि मेरा जो उसको एक एम्पैथी जो उसको चाहिए ना, जो उसने ट्रॉमा फेस किया उसके बाद, तो वो उसको इस तरह से मिले। अब इनके जो फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं ना वो रियल नहीं होते। इसके पीछे एक रीज़न क्या है, जो उन्हें वो डिप्रेशन होती है या कोई PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर गुजरा हुआ है, या उन्हें कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या उन्हें एंजाइटी है। अब पीछे उसके क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आगे वो उसे अपनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम के तौर पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में एक स्टिग्मा, एक फियर फील कर रहे हैं कि हम ऐसे जाएंगे एक साइकोलॉजिकल यानी एक फिजिशियन को, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि हमें ये मसला है, तो वो उस चीज़ को छोड़ कर कि नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उस चीज़ को अपने फिज़िकल सिम्टम्स पे ला के बार बार डॉक्टर के क्लिनिक पे विज़िट कर रहे होते हैं। और डॉक्टर के ऊपर से भी उन्हें इस तरह हो रहा था कि डॉक्टर ने हमें ठीक तरह से चेक नहीं किया, हमारे टेस्ट ठीक तरह से नहीं हुए, हमें ये मसला है। क्योंकि वो कह रहे हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि हमें ये मसला है, लेकिन उनका उस चीज़ के अंदर नहीं आ रहा होता, टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता, कोई टेस्ट के अंदर शो ही नहीं हो रही होती कोई भी प्रॉब्लम। जिस तरह एक पर्सन जो है वो आया, वो आके अपना फिजिकल सिम्टम शो कर रहा है कि मुझे हेडेक हो रही है, और शदीद किस्म की हेडेक हो रही है कि मेरा सर जो है वो फट रहा है, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग ही फट जाना है या कुछ हो जाना है, बहुत बुरा होने वाला है मेरे सर में, मुझे इस तरह से जो है वो पिंस लग रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं। अब उसके पीछे क्या है, वो कोई बात सोच रहा है, उसका कोई ट्रॉमा गुजरा हुआ है, ये उसके पीछे रीज़न है। कोई उसको और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डिप्रेस है, कोई लव वन की डेथ हो गई है, कोई छोड़ गया है, लेकिन उसकी वो जो फिज़िकल सिम्टम आ रहा है पेन,
तो वो उस फिज़िकल सिम्टम को लेके जो है ना वो बार बार फिजिशियन के पास जाएंगे कि मुझे ये पेन है, मुझे ये पेन है। और वो जो फिजिशियन है वो जाके उसका सीटी स्कैन करा लेगा, एमआरआई करा लेगा, लेकिन वो कहता है नहीं आपका दिमाग जो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इस तरह की अबनॉर्मैलिटी नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है। पीछे रीज़न क्या है? साइकोलॉजिकल रीज़न है कि उसे कोई डिस्ट्रेस है, कोई स्ट्रेसर मौजूद है जिसकी वजह से उसे वो पेन हो रही है। लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रहे होते, वो उसको स्टिग्मेटाइजेशन करते हैं कि नहीं नहीं हमें ऐसा कोई नहीं है, और बार बार अपने फिजिकल सिम्टम को लेके फिजिशियन के पास जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। इट इज़ आल्सो नोन एज हेल्थ एंजाइटी और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इट इज़ नॉर्मल फॉर पीपल टू वरी अबाउट देयर हेल्थ नाउ एंड अगेन, बट पीपल who experience hypochondria get very worried that they are seriously ill or are about to become seriously ill। ये हाइपोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है, जिस तरह के क्वेश्चन है कि कहा कि जब हम किसी से कहते हैं कि हमें जो है ये पढ़ना हेल्थ एंजाइटी, तो कोई पर्सन जो है वो हमें एंजाइटी पे पढ़ाने लग जाता है, एंजाइटी का सिम्टम जो है वो पढ़ाता है या एंजाइटी डिसऑर्डर पे ले जाता है। तो नहीं जी, एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं, हमने एक हेल्थ एंजाइटी पढ़ना है, तो जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसको पढ़ना है। तो इसके पीछे भी जो एक रीज़न है ये एक एंजाइटी की ही टाइप है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर को की ही एक फर्दर टाइप है, क्योंकि पीछे जो एक रीज़न है वो एक पर्सन के अंदर एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई उसका स्ट्रेसर, कोई पीटीएसडी ही मौजूद है जिसकी वजह से वो आगे ये सब फेस कर रहा है। जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है कि नॉर्मल जो पीपल होते हैं, ठीक है, अपनी सेहत को लेके वरी होना चाहिए। कुछ होते हैं वो ज़रा भी तवज्जो नहीं देते और उससे क्या होता है उनकी सेहत के ऊपर और बुरा इफ़ेक्ट आता है। उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, उसके लिए कोई जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो करनी चाहिए, ताकि सेहत जो है वो एक कीमती दौलत है, सेहत के बगैर तो कुछ भी नहीं है, तो उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा उसके बारे में वरी हो जाते हैं कि छोटी सी चीज़ को समझे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है और इससे हम बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाएंगे, तो ये जो है ये इस डिसऑर्डर के अंदर जो है वो फॉल करती है। कि एक जो पर्सन है अगर उसके सर के अंदर अगर हल्की सी दर्द हो रही है तो वो उसको लेके शुरू हो जाए कि मुझे ये बहुत पेन हो रही है और मेरी इस पेन जो मुझे हो रही है इसकी वजह से मेरा अंदर मेरे दिमाग को तो नहीं कुछ होगा जिसकी वजह से मुझे ये सर के अंदर पेन हो रही है, या क्या हुआ अभी जो मुझे पेन हो रही है उसकी वजह से मेरे सर में कुछ हो ना जाए, मेरी जो ब्रेन है मेरा ब्रेन ठीक तरह से चाहे वर्क ना करे। यानी वो ख़ुद से इस तरह के रॉन्ग परसेप्शन जो हैं वो बनाए जाते हैं, हालांकि जो रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम जो इसमें फर्स्ट वाला डिसऑर्डर है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इसको हम स्टडी करते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है? वन और मोर सोमैटिक सिम्टम दैट आर डिस्ट्रेसिंग और रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिस्टरप्शन ऑफ डेली लाइफ। यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है किसी भी एक या एक से ज़्यादा सोमैटिक सिम्टम को लेके, इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है, इतना डिस्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है कि जो डेली रूटीन होती है, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब ये जो बी वाला क्राइटेरिया इसमें क्या है कि एक्सेसिव थाट्स आते हैं, फीलिंग आती हैं और बिहेवियर होते हैं। और नीचे ये जो तीन है डिसअप्रोप्रिएट एंड परसिस्टेंट थाट्स अबाउट द सीरियसनेस ऑफ वन सिम्टम, यानी किसी भी एक सिम्टम को लेके उसको बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना। परसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ और सिम्टम, यानी सेकंड वाला क्या कि बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट जो है वरी रहना, ये नहीं कि किसी टाइम पे एंजाइटी लेना और किसी टाइम पे ना लेना, परसिस्टेंट जो है वो परेशान हो रहा है अपने सिम्टम को लेके। थर्ड वाला क्या है? एक्सेसिव टाइम एंड एनर्जी, कि वो अपना ज़्यादातर जो टाइम और एनर्जी है वो उन सिम्टम्स के ऊपर, अपनी हेल्थ कंसर्न के ऊपर लगा रहा है कि मुझे ये क्या मसला हो गया है। सी वाला क्राइटेरिया क्या? आल्दो एनी वन सोमैटिक सिम्टम मे नॉट बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट द स्टेट ऑफ बीइंग सिस्टमैटिक इज परसिस्टेंटली टिपिकली, यानी ये जो अगर ये 6 मंथ तक एक पर्सन को ये रहता है ना, ये इसका क्राइटेरिया की जो रेंज होती है कि 6 मंथ तक अगर किसी को ये है ना तो उसको ये सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन हमारे पास आया है, उसको अगर 3-4 मंथ ही हुए हैं, उसको 6 मंथ नहीं हुए हुए, लेकिन फिर भी वो इस तरह के ही सारे सिम्टम शो कर रहा है, जो बी पॉइंट के अंदर 3 उसके क्राइटेरिया के अंदर वो 3 पॉइंट बताए हुए हैं, अगर वो उनके साथ मैच कर रहा है तो उसको फिर भी ये डायग्नोस जो है वो हम कर देते हैं।
अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफाई आते हैं कि एक प्रीडोमिनेंट पेन होती है कि मसलसल जो है एक पर्सन को पेन हो रही है किसी भी हिस्से के अंदर, जो इसका एक बेसिक फैक्टर है कि पेन हो रही है, तो उस पेन को लेके वो सीरियस हुआ है, ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा है और टाइम ज़्यादा और एनर्जी ज़्यादा उसके ऊपर लगा रहा है कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है, और उसके बारे में नेगेटिव जो है वो थॉट्स लेके आ रहा है, नेगेटिव फील कर रहा है और फिर आगे से वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा है। अब इसमें दो स्पेसिफायर हैं, एक क्या है कि पेन हो रही है एक स्पेसिफिक हिस्से के अंदर, एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अंदर, बॉडी ऑर्गन के अंदर। दूसरा स्पेसिफायर क्या है कि परसिस्टेंट पेन हो रही है, यानी कि 6 मंथ या उससे ज़्यादा का जो ड्यूरेशन है वो एक पर्सन उधर पेन फील कर रहा है। और उसके अंदर क्या आता है कि अब वो जो बी क्राइटेरिया के अंदर 3 पॉइंट थे, अगर वो एक सिम्टम फुलफिल हो रहा हो तो वो इंडिविजुअल माइल्ड लेवल के अंदर फॉल करता है, 2 हो तो मॉडरेट पे, और अगर तीनों के अंदर वो पर्सन जो है वो एक जो इंडिविजुअल है वो फॉल कर रहा है तो उसको सीवियर लेवल पे जो है ये सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर डायग्नोज होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पर्सन को बॉडी के एक हिस्से के अंदर पेन हो रही है, उसको बाजू के अंदर जो है वो पेन हो रही है। अब हो सकता है कि यानी जिस तरह एक अब किसी को एंजाइटी होती है तो उसके भी आगे से ये सिम्टम जो है वो आते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल आया है, पास एक क्लाइंट आया तो वो ना फटीग फील करता है। फटीग क्या होती है, यानी कि अब एंजाइटी जिसको होती है तो उसके अंदर भी एक जो पर्सन है वो खुद को थका थका महसूस कर रहा होता है, वो कहता है मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरी ना टांगों के अंदर जान नहीं है। अब पीछे क्या है, एक मसला है, वो किसी चीज़ की टेंशन ले रहा है, कोई ट्रॉमा गुजरा हुआ है, ठीक है, कोई स्ट्रेस गुजरा हुआ है, उसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन उसको वो अब जो फटीग फील हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, वो बार बार फिजिशियन के पास जाता है और जाकर कहता है जी मुझे मेरी टांगों के अंदर दर्द हो रही है, मेरी टांगों के अंदर हर वक्त दर्द होती है और ये इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि मुझे लग रहा है मेरी टांगों के अंदर कुछ है, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, मेरी टांगों के अंदर कोई चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से मुझे हर वक्त पेन होती है, या पता नहीं मेरी टांगें मुझसे अब चला नहीं जाता, मैंने अपाहज हो जाना है, मेरी टांगें जो हैं वो कट करनी पड़ जानी है। इस तरह वाला जो है ना वो सोच रहा होता है, उसको ऐसे जो है ना वो नॉर्मल थाट्स आ रहे होते हैं। लेकिन पीछे अब जो एक रीज़न है वो क्या है कि उसको एंजाइटी है, उसको स्ट्रेस है, जो उसकी यानी उसके डेली रूटीन के अंदर उसकी जो कोई प्रॉब्लम आई है या उसे कोई मुश्किल का सामना है उसकी वजह से ना वो परेशान है और वो उसकी नहीं ठीक हो रही, उसकी वजह से वो खुद को थका थका महसूस कर रहा है और उसकी टांगों के अंदर हो रही है दर्द। लेकिन उसको वो लेके बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, जा कह रहा है मेरा ना कोई टेस्ट करवाएं। डॉक्टर उसके वो सारे कोई जो है ना वो ब्लड के टेस्ट भी करवा लेता है कि क्या जो बाकी यूरिक एसिड है, इस तरह ये डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो करवाता है कि क्या उसके घुटने ठीक हैं या वो ज़्यादा साल्ट तो नहीं यूज़ कर रहा। लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं, वो उसके अंदर कोई मसला नहीं आता। वो पर्सन कहता है नहीं नहीं मुझे तो हो रही है पेन, मेरी तो टांगें उतर जानी है, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी टांगों के अंदर जान नहीं है, मैंने मर जाना है। इस तरह के ना उसे ये ख्यालात आ रहे थे, उसको ऐसी डिल्यूजन्स हो रही होती हैं और उसको लेकिन कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और वो फिजिशियन उसे कहता है कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। वो फिर एक फिजिशियन के पास जाकर उसे तसल्ली नहीं होती, वही अपने एक मसले को लेके ना वो जाता है 3-4 लोगों के पास, 3-4 लोग वही और 3-4 डॉक्टरों के पास जाता है उसी एक मसले को लेके। वो भी आगे से उसके सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, वो जो कहते हैं नहीं नहीं आपका ऐसा कोई मसला नहीं है, आपकी टांगें बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ। वो आगे से उल्टा उन्हें कह रहा होता है, वो जो इंसान होता है वो कहता है नहीं ये डॉक्टर को ठीक पता नहीं है, इसने मेरा टेस्ट ठीक तरह से नहीं किया, इसने ठीक तरह से पढ़ा ही नहीं हुआ, इसको पता ही नहीं है, इसको मेरी बीमारी ही नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या मसला है, मुझे इतना सीवियर किस्म का मसला है कि मैंने इसके साथ जो है ना मारे जाना है, मेरी मौत हो जानी है इसके साथ, लेकिन ये मेरी इस मसले को नहीं समझ रहा। तो ये जो डॉक्टर है ना यही गलत है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मसला क्या है कि वो अपनी एम्पैथी चाह रहा है, वो अटेंशन चाह रहा है, वो प्यार चाह रहा है कि कोई उसको समझे, कोई उसे पूछे कि हाँ भाई क्या मसला है। उसके डेली लाइफ रूटीन के अंदर से उसके ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाएं कि हाँ तुम्हें किस तरह का फ़ील हो रहा है, तुम्हें फ्यूचर किस तरह। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हम बेसिकली क्लाइंट से करते हैं वो क्या होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें आने वाली ज़िंदगी कैसी महसूस होती है। जहाँ पे वो कहता कि नहीं मुझे नाउम्मीदी लग रही है, मुझे कुछ भी नहीं, वहाँ से इस तरह क्लियर हो जाता कि कोई डेली रूटीन के अंदर कोई इस तरह का मसला चल रहा है, कोई मसला है इसके साथ। फिर जो है ना वो सारा जो है वो
जो उसका मसला है ना उसको फाइंड आउट किया जाता है। अब जिस तरह फ्राइड की थ्योरी साइकोडायनामिक है वो सारी डिपेंड किसके ऊपर करती है, अनकॉन्शियस के अंदर, यानी कि जो पास्ट के अंदर हो चुका हुआ है, जो प्रेजेंट में नहीं है, जो पास्ट में हो चुका है। यानी कि पर्सन की लाइफ के अंदर जो उसने चाइल्डहुड के अंदर कोई ट्रामा, कोई चीज़ जो फेस की होती है, या पेरेंट्स का उसने अबनॉर्मल बिहेवियर अपने साथ फेस किया हुआ है, या बुरा उसके साथ कोई रवैया हुआ है, वो आगे उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है। तो यही इधर भी है कि उसके पास्ट के अंदर उस ऐसा कोई ट्रामा कुछ गुजर चुका है जिसकी बिना के ऊपर जो है वो आगे से इस तरह के अबनॉर्मेलिटी जो है ना वो आगे से शो कर रहा है। अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर के अंदर क्या आता है कि एक पर्सन जो है उसको या तो बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर पेन हो रही है, यानी सर के अंदर दर्द हो रही है, तो उसका लग रहा है मेरा सर फट जाना, दिमाग के अंदर मसला आ गया, या सिर्फ फटीग फील हो रही है अनस्पेसिफिक, ठीक है। और वो एक्सेसिव जो है वो वरी है अपनी इलनेस को लेके कि मुझे ये पेन हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके क्या हो सकता है, मैंने मर जाना इस पेन के साथ। उसको होता है कि जो मेरी बॉडी के अंदर जो ये उसको सिग्नल्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं, यानी पेन हो रही है या वो जो फटीग फील कर रहा है, वो उन्हें और ज़्यादा जो है वो शायद देता है, उन्हें प्रेस करता है, उनके ऊपर और ज़्यादा तवज्जो देता है, अपनी सारी एनर्जी, अपना जो टाइम होता है उनके ऊपर डिवोट करता है। उसको लगता है कि ये वो जो है ना हार्मफुल मुझे एक सिग्नल मिल रहा है, एक ट्रबल है, कोई ख़तरा आने वाला है, ये मेरे सर में जो दर्द हो रही है ना ये ख़तरे की घंटी है, ये थ्रेटनिंग सिचुएशन है, मेरे दिमाग के अंदर अब कोई ना अबनॉर्मेलिटी आ जानी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट फिजिशियन के पास जो है ना वो जा रहा होता है। कोग्निटिव फीचर इंक्लूड अटेंशन फोकस्ड ऑन सोमैटिक सिम्टम, यानी जो उसकी कोग्निशन के अंदर अब बात है कि अटेंशन जो है, कंसंट्रेशन, तो वो अपनी सारी अटेंशन कंसंट्रेशन जो है वो अपने उन सिम्टम्स के ऊपर, उन सिग्नल्स के ऊपर लगा रहा था, सोमैटिक सिम्टम पे, कि मुझे कोई मसला है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था अपनी बीमारी को लेके, कैटाट्रोफाइज कर रहा था कि जो सर में दर्द है ना वो मेरा कोई दिमाग अंदर से ख़राब हो गया है, या जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पहले से वीक हो गई है, मेरे अंदर कोई मसला है, कोई चीज़ है जिसकी वजह से ना मैं पहले से कमज़ोर हो गया हूँ। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता, वैसे का वैसे ही होता है, सिर्फ ये उसको एक डिल्यूजन हो रहा था, उसकी एक रॉन्ग परसेप्शन होती है, और उसको लेके वो बार बार मेडिकल हेल्थ सर्विस जो होता है वो ले रहा होता है, बजाय कि वो किसी मेंटल हेल्थ सर्विस की तरफ जाए, जाके अपना जो उसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट करवाए। और वुमेंस के अंदर जो है ये ज़्यादा होता है रेदर देन मेन, और ज़्यादा जो होता है ना ये एज चिल्ड्रन के अंदर और एडोलेसेंस के अंदर जो है ये देखा जाता है। और चाइल्ड इसके अंदर किस तरह आता है कि चाइल्ड जो होते हैं उनको स्टडी की प्रॉब्लम होती है कि स्कूल का टेस्ट नहीं आता, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इस तरह कोई मसला बना लेना है, या कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि जब पेपर नज़दीक आते हैं वो कहते हैं वो इस तरह करने लग जाते हैं, हमारे सर में दर्द है, हमसे कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, रोते हैं, कुछ तवज्जो ही नहीं दी जा रही। पेरेंट्स पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि हमारे बच्चे को ये मसला हो रहा है, क्या मसला है, बच्चे को चेक करें ना। अब वो बच्चे को सारा सीटी स्कैन सारा कुछ हो जाता है, बच्चे को कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। बच्चा जो है फिर भी कह रहा है मुझे शदीद दर्द है, मेरे से त्वज्जा नहीं दी जा रही। ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ जो है वो अपना एक बलिंगरिंग एक नाटक जो है वो इस तरह कर रहा होता है अटेंशन के लिए कि सारे मेरी तरफ त्वज्जा देंगे कि ये तो बीमार है, तो इस तरह जो है वो मैं स्टडी से बच जाऊँगा, या मुझे जो है वो कॉलेज या मुझे स्कूल जो है वो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करता है हमारी के पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है, कोई मसला नज़र नहीं आता, या सर में दर्द का कह रहे होते हैं, या ख़ुद को फटीग या नोज़िया वोमिट आ रही है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में होता कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो बेसिकली फैक्टर होते हैं कि किन वजह से ही होता है, तो होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जिन पर्सन के अंदर हो, या जिनका लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो वो इसको रिपोर्ट करते हैं, या इतने वो एजुकेटेड नहीं है, यानी वो अपनी इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए ना ख़ुद को इस तरह ये बीमारी की तरफ ले जाते हैं कि मैं ये मसला, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता, या उन्हें कोई टेंशन है, या वो कोई सोशल बेनिफिट के लिए कि लोगों की अटेंशन मुझे मिले उसके लिए कर रहे होते हैं, या उनकी जो सेंसिटिविटी होती है पेन को फील करने की, वो सेंस जो होती है वो ज़्यादा हाई हो गई होती है, और या इस तरह होता है कि वो एनजाइटी उन्हें हुई होती है, या वो डिप्रेशन हुआ होता है उन्हें, या जो बच्चे हैं उनकी लाइफ के अंदर कोई इस तरह उनको किसी ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया होता है, ये कुछ ट्रॉमास होते हैं जिनकी वजह से जो है ये चांसेस होते हैं कि आगे जो एक इंडिविजुअल है उसको सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो सकता है। अब इसको आते हैं कि इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। तो इसको ट्रीट जो है इसके ऊपर CBT की ही टेक्निक अप्लाई होनी है। CBT
की जो टेक्निक है वो ऐसी टेक्निक है कि CBT REBT हो गया। बाकी ये ऐसी टेक्निक है, ये हर एक डिसऑर्डर्स के ऊपर जो है ये लग सकती हैं। डेली रूटीन की काउंसलिंग जो है वो भी इनके ज़रिए की जा सकती है। तो ये CBT की टेक्निक जो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसके अंदर भी जो क्या है कि जो पर्सन है हमने उसकी कोग्निशन चेंज करनी है, उसका माइंड जो है वो चेंज करना है, कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है। और जो चाइल्ड है उनका जो उन्होंने ये स्टडी से बचने के लिए जो अपना एक बिहेवियर वो बना लेते हैं, उनके उस बिहेवियर को चेंज करना होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी होती है। और ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा उनके ऊपर वही मेडिकेशन की जो टेक्निक है वो अप्लाई की जाती है, लेकिन बेसिक जो है वो उनके अंदर उनकी कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, उनके माइंड को चेंज किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आप कैटाट्रोफाइज करना है सिचुएशन को, कुछ नहीं है। अब उसके लिए जो है वो एक अब हमने CBT में एक टेक्निक पढ़ी थी कि चार्ट दिया जाता है, उसको फिल करके लेके आना होता है अपने नेक्स्ट विजिट पे। और जो है ऐसे जो क्लाइंट आते हैं, ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं, इनके साथ हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करते हैं, उनको जज नहीं करते कि ये इस तरह का सारा कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्लाइंट होते हैं कि जो बार बार ऐसा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं आप हमारी सिचुएशन को नहीं समझ रहे, मेरे साथ ये मसला है, आपको शायद पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें एक्चुअल में पता चल रहा होता है कि उनके साथ क्या मसला है, लेकिन उनके साथ डील इस तरह से किया जाता है कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कह के इनके साथ डील किया जाता है। और इन को जो है ऐसे इनकी कोग्निशन जो है उसको चेंज किया जाता है, इनको एम्पैथी शो की जाती है कि ये ख़ुद को जो है वो फील करें कि हाँ ये पर्सन हमारे साथ है, या अगर कोई भी ट्रॉमा कोई स्ट्रेस की वजह से ये इस तरह से कर रहे हैं तो उसको फाइंड आउट किया जाता है, उसका जो पास्ट है, जो साइकोडायनामिक थ्योरी है, फ्री एसोसिएशन की टेक्निक है कि फ्रीली जो है उसके सारा उससे सुना जाए, वो सब कुछ जो है वो अप्लाई करके ये जो एक पर्सन है इसे सारा कुछ जो है वो उसका सॉल्व आउट किया जाता है और इसको जो है हेल्दी रूटीन लाइफस्टाइल की तरफ लेके आया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं इसका सेकंड डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? प्री ऑक्यूपेशन विद हैविंग और एक्वायरिंग अ सीरियस इलनेस। लग रहा था कि मुझे कोई बहुत सीरियस बीमारी हो गई है। सोमैटिक सिम्टम आर नॉट प्रेजेंट, के सिम्टम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं भी होते और होते भी हैं, लेकिन सिर्फ माइल्ड लेवल की इंटेंसिटी भी होते हैं। इफ़ एनदर मेडिकल कंडीशन इज़ प्रेजेंट और देयर इज़ अ हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग अ मेडिकल कंडीशन, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इज़ प्रेजेंट, द प्री ऑक्यूपेशन इज़ क्लियरली एक्सेसिव और disappropriate. There is a high level of anxiety about health and the individual is easily alarmed about personal health status. यानी कि अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा anxiety फील कर रहे होते हैं और ज़रा सा किसी और का भी सुने कि वो बीमार है तो इनको अपनी सिचुएशन, अपनी सेहत को लेके हो जाता है। The individual perform excessive health related behavior, repeatedly check his or her body for sign of illness और exhibit maladaptive avoidance। यानी कि ये इस तरह भी होता है कि हॉस्पिटल वगैरह में जाने से परहेज़ भी करते हैं कि ये ना हमें वहाँ से कोई बीमारी लग जाए या डॉक्टर ना कुछ डायग्नोस कर दे, और रिपीटेडली जो होता है ये अपनी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं कि हमें कोई मसला तो नहीं, कोई सिम्टम्स जो नहीं आ रहा। और इलनेस प्री ऑक्यूपेशन हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, इसका भी जो क्राइटेरिया वो 6 मंथ का होता है। द इलनेस रिलेटेड प्री ऑक्यूपेशन इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर। यानी कि ये भी है कि इसके पीछे भी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है, OCD हो सकता है, डिल्यूजन हो रहा है, सोमैटिक टाइप है। फॉर एग्जांपल OCD के अंदर क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो रहा है, बार बार एक इंसान को लग रहा है मेरी बॉडी में कुछ है, मेरी बॉडी में कुछ है। उसके अलावा अब कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ के अंदर गुजर गया है, या उसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसको अपनी बॉडी ठीक नहीं लग रही है, उसको हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ है, कुछ हो रहा है। जैसे कि अब किसी पर्सन के फेस के ऊपर जैसे बताया कि मोल है, उसने मोल को रिमूव कर दिया है कि मेरी वो सेटिस्फाई नहीं है ना अपनी बॉडी के साथ, उसको अपना फेस अच्छा नहीं लग रहा, उसके अंदर उसने चेंजिंग करवाई है या वो चेंजिंग करवा ली है। फिर उसको हो गया कि मैंने ये चेंज करवाया है, तो उस चेंज के अंदर जो है ना उन्होंने मेरे साथ जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जो इक्विपमेंट उन्होंने यूज़ किए हैं वो कोई जो हीट मुझे दी गई है या कोई जो इक्विपमेंट हुए हैं यूज़, उनकी वजह से मुझे कोई जरासीम ना लग गए हों, उनकी वजह से मुझे कोई और मसला ना हो गया हो,
इन चीज़ों को, ये डिल्यूजन्स जो होती हैं, ये हेलुसिनेशंस इन्हें हो रही होती हैं कि हाँ हो सकता है हमें ऐसा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसको क्या है, उसको पेन हो रहा है किडनी वाली साइड पे। हो सकता है कि उसके वो जो है वो उसने खाना ठीक नहीं खाया या उसके स्टोमक में पेन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो है वो खाना ठीक से नहीं खाया या ज़्यादा उसने स्पाइसी खाना खाया है, या वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा और उसका जो स्टोमक है वो उन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहा, कि वो डेली जो है वो फास्ट फूड खा रहा है या वो स्पाइसी फूड खा रहा है, तो उसके जो स्टोमक है उसके अंदर ना अल्सर हो गए हैं। अब उसको क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मेरा यहाँ से जो है ना किसी ने ऐसी, उसको हेलुसिनेशंस होंगी कि मेरा यहाँ से किसी ने स्टोमक ही निकाल लिया है, मेरा यहाँ से ना बॉडी पार्ट ही रिमूव हो गया है, या उसे लग रहा है मेरे किसी ने ना किडनी निकाल ली है। किडनी बॉडी के अंदर ही मौजूद है, लेकिन उसको ऐसे पेन हो रहा है और पेन के बाद उसको ऐसे लग रहा है कि मेरी किडनी ना निकल गई हो, किसी ने आके मेरी किडनी ना निकाल ली हो। लेकिन एक्चुअल में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अपना बहुत ही पेन अगर हो भी रही है तो उसके बहुत ही माइल्ड लेवल के ऊपर जो है ना उसकी इंटेंसिटी पेन की शो इन्हें महसूस हो रही होती है। लेकिन ये इस तरह जो है ना अपनी इलनेस के बारे में बहुत ज़्यादा वरी होते हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। और अगर इस तरह भी ये 6 मंथ तक हो तो ये क्राइटेरिया फॉल कर रहे हो तो इनको डायग्नोस कर दिया जाता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ। पीछे जो है इसके भी यही एक रीज़न होती है कि एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन, कोई ट्रॉमा गुजरा हुआ है जिसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल है वो आगे इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा होता है। अब जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा सोमैटिक डिसऑर्डर, उसमें क्या है कि पेन हो रही है और वो उससे कैटाट्रोफाइज कर रहा है। इसमें क्या है कि किसी को हो रही है और किसी को पेन नहीं हो रही, हो भी अगर रही है तो माइल्ड लेवल पे। और आगे से 2 तरह के जो होते हैं वो बिहेवियर जो पैटर्न है वो शो होते हैं। एक होता है केयर सीकिंग और एक होता है केयर अवॉइडिंग। या वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं कि हमें पता नहीं क्या होगा, कौन सी बीमारी हो गया, चेक किया जाए। और या फिर वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं हमने नहीं जाना, पता नहीं डॉक्टर आगे से क्या कहेगा। या ऐसी भी जो जगह होती हैं वहाँ से अगर कोई बीमार हो गया फैमिली में तो उसके घर नहीं जाते, बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हम गए तो वहाँ से कोई इन्फेक्शन जो है वो हमें ना लग जाए। या जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह इस तरह एक्टिविटीज़ नहीं करते कि इससे हम और थक जाएंगे तो इससे ही कोई और जो इफ़ेक्ट है वो हमारे ऊपर ना आ जाए। अब जिन्हें ये होता है हेल्थ एंजाइटी सफ़र जो ये कर रहे होते हैं इलनेस एंजाइटी वाले, इनको क्या होता है, इनको तो डॉक्टर ने ये क्या कह दिया है, डॉक्टर को मेरी शायद सिचुएशन समझ नहीं आई, या मैं बाहर जाऊंगा, बाहर से मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, या ये कितनी मेरी सीरियस सिचुएशन है। यानी कोई इतने वो माइल्ड लेवल पे वो पेन है लेकिन उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा इस तरह ये ऑनलाइन जो है ये सर्चिंग करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये डिवोट करते हैं, अपनी एनर्जी इस चीज़ के ऊपर। यानी कि जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो वो क्लियर होता है, वो कहते हैं कुछ भी कोई मसला नहीं है। उससे क्या होता है ये 3-4 जगह पे जा डिफरेंट जगह पे विज़िट करते हैं और उसके बाद ये घर में ख़ुद से ही ये सर्चिंग करते हैं। इन्हें अपना ये कोई आर्टिकल्स वगैरह जो है ना वो इस तरह पढ़ते हैं और उसके ऊपर जो जो सिम्टम शो होता है इन्हें होता है कि हाँ ये तो हमें भी है, ये तो हमें भी है, यानी कि मुझे ये डिसऑर्डर है। ख़ुद से वो अपना मसला बना के और ख़ुद को बेचारगी के अंदर ले जाते हैं कि लोग जो है मुझे ना मेरे साथ एम्पैथी शो करें कि मुझे तो ये मसला हो गया है। जिस तरह के अब हमने एक स्टोरी पढ़ी हुई है जिसमें होता है कि एक जो पर्सन होता है वो एक बुक पकड़ता है और वो उसे पढ़ता है और वो जो से डिसऑर्डर को पढ़ता है उसको होने लग जाता है कि मेरे अंदर है ये सिम्टम, मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है। जिस तरह अगर कोई स्लीप डिसऑर्डर या इस तरह वाला कोई डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं तो वो भी DSM पढ़ते हुए एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि ये सिम्टम तुम्हारे अंदर है, ये सिम्टम तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसके क्राइटेरिया के ऊपर भी जो है वो फोकस करना होता है। इस तरह ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं कि ऑनलाइन खुद ही जो है ये सारा कुछ पढ़ते हैं, जो भी इन्हें अपनी ये इलनेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल मिलता है तो ये ख़ुद से ही ऐसे जो इन्हें सिम्टम आ रहे होते हैं उनकी बिना के ऊपर ये अपना डिसऑर्डर डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। लेकिन एक्चुअल में इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी मसला नहीं होता, सिर्फ ये इनकी रॉन्ग परसेप्शन होती है, इनकी अबनॉर्मल थाट्स बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, इनकी अबनॉर्मल फीलिंग्स होती हैं। रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता।
इंडिविजुअल क्या कर रहे होते हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपने बॉडी सिग्नल को, सीरियस हो रहे होते हैं अनडायग्नोज मेडिकल इलनेस को लेके, यानी कोई मसला नहीं है फिर भी उसको लेके इलनेस का हो रहे, और इनको लग रहा था ये जो हमारी इलनेस है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन ही है, हमारी एक अलार्मिंग साइन है, यानी जो सर में दर्द हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि ब्रेन जो है वो डिसफंक्शंस हो गए हैं। और ऐसी जगह से जाने से परहेज़ करते हैं जहाँ इन्हें चांसेस लग रहे हो कि हाँ हमें यहाँ से मसला हो सकता है, कोई सिकनेस हो सकती है। और ये ज़्यादातर जो होता है ये मिडिल एज के अंदर जो होता है ये डिसऑर्डर पीक के ऊपर होता है। नॉट फीलिंग री एश्योर्ड बाय नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट, यानी कि जो इनके टेस्ट करवाए जाते हैं और वो आगे से नेगेटिव शो होते हैं फिर भी ये उन्हें लेके रीश्योर्ड होते हैं, यानी नहीं मानते, कहते हैं नहीं कोई मसला है, ये टेस्ट ही ठीक नहीं हुआ, मशीन ही ख़राब है। रिपीटेडली जो होते हैं ये अपने बॉडी सिग्नल साइंस चेक करते हैं कि क्या हमारी बॉडी ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई सिम्टम तो नहीं शो हो रहा। जिस तरह के अगर एक इंडिविजुअल है, फीमेल है, जैसे कि पहले पढ़ा कि फ़ीमेल के अंदर ये ज़्यादा होने हो रहा था देन रैदर देन मैन, ये नहीं कि मेल को नहीं हो रहा था लेकिन होता, लेकिन फ़ीमेल से कम। एक फ़ीमेल है उसको ब्रेस्ट के अंदर जो है ना वो एक पेन थोड़ी एक दिन फील हुई है, हो सकता है वो उसके कोई मसल इस तरह हुआ है उसकी वजह से हो रही है, लेकिन वो उसको ले जाए कि नहीं ये जो है ना मुझे कैंसर हो गया, उसको बाद उसको लगे कि मुझे इसके अंदर जो है ना कोई फील हो रही है चीज़, वो जाकर उसने अपना सारा चेकअप भी करवाया है लेकिन वो बिल्कुल ठीक आया, लेकिन फिर भी वो कह रही है नहीं मुझे ना ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो जाना है, मुझे पेन हो रही है, मुझे हो जाना है। यानी रियलिटी के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर फर्स्टली कि वो उसे पेन फील ही नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो क्या है उसे बहुत माइल्ड लेवल पे होगी। यानी जिस तरह कहा जाता है कि कैंसर से बचने के लिए जो प्लास्टिक के जो बर्तन है उसको माइक्रोवेव में वो हीट ना करें, उसकी वजह से जो वो कैंसर मटेरियल बनता है तो उससे वो अब क्या होती है, अगर ऐसा कोई पर्सन उसे सुनता है तो वो क्या करता है, वो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर लेता है, कैटास्ट्रोफाइज कर लेता है कि मैं तो इतने सालों से वो प्लास्टिक के बर्तन के अंदर जो है ना वो खाना गर्म करके खा रही हूँ, तो मेरे अंदर तो कैंसर जो कैंसर सेल है वो बन गए होंगे, मटीरियल बन गया होगा, तो मुझे तो अब कैंसर हो जाना है। तो इस तरह वो ऐसा कुछ है नहीं, फिज़िकल वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन उस चीज़ को लेके उसको कैटास्ट्रोफाइज कर लेना और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोची जाना। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इससे जो कोप अप कैसे किया जा सकता है, माइंडफुलनेस टेक्निक के ज़रिए या सेकंड ओपिनियन किया जाए। जो मसला या परेशानी है जिसकी वजह से एक पर्सन ऐसे सोच रहा है, अपने मसले को लव वन के साथ शेयर किया जाए, डॉक्टर के पास इतना एक्सेसिव विज़िट ना किया जाए, जो ट्रिगर्स पॉइंट है उनको फाइंड आउट करके सोल्व किया जाए, और जो फिज़िकल हेल्थ है उसकी केयर की जाए। अब हम इसका थर्ड डिसऑर्डर जो है उसे हम स्टडी करते हैं, जिसका नाम है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसे कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के जैसे कि फालिज यानी कि एपिलिप्सी के जो सिम्टम्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। इसका अब हम क्राइटेरिया देखते हैं। वन और मोर सिम्टम ऑफ अल्टर वॉलेंट्री मोटर और सेंसरी फंक्शन, यानी ऐसी मोटर मूवमेंट हो रही होती हैं जो अल्टर्ड हो रही होती है, बदल रही होती हैं, लेकिन वो वॉलेंट्री होती हैं, वो कंट्रोल में होती हैं। वो क्लिनिकल फाइंडिंग के ज़रिए जो है वो एविडेंस मिलता है कि क्या ये जो सिम्टम है वो जो हो रहे हैं वो किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से कोई एपिलिप्सी के हैं या वैसे कोई कर रहा है। द सिम्टम और डेफिसिट इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि कोई और डिसऑर्डर जो होते हैं या मेडिकल कंडीशंस की वजह से ना ऐसे सिम्टम शो हो रहे हो, वो सारे चेक किए जाते हैं। द सिम्टम और डेफिसिट काजेज़ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक जो इंडिविजुअल होता है उसे डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और इम्पेयरमेंट आती है उसकी सोशल लाइफ के अंदर, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ के अंदर, और डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं उसके अंदर जो है ना ये उसे इशू का सामना करना पड़ता है। अब इसके अंदर डिफरेंट जो होते हैं वो कोड्स आ जाते हैं। वो ख़ुद को पैरालाइज फील कर रहा था, वीक महसूस कर रहा था, उसको था कि मेरे हाथ पाँव नहीं हिल रहे, मैं हिला नहीं पा रहा, या उसको ट्रीमर्स हो रहे होते हैं, कोई झटके लग रहे होते हैं, या उसकी जो गेट डिसऑर्डर होता है यानी ठीक तरह से उसे चला नहीं जा रहा होता, उसको लग रहा स्वेलिंग में इशू
आ रहा होता है कि गले में कुछ है, गले में दर्द है, स्पीच में उसको सिम्टम्स आते हैं, या बोला नहीं जा रहा होता या अटक अटक के बोला जा रहा होता है, सीज़र अटैक होते हैं, इस तरह उसका सेंसरी लॉस होता है, सेंसरी सिम्टम्स आते हैं। तो उसको होता है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा फ़ौरी तौर पे, या मुझे डबल डबल नज़र आ रही हैं चीज़ें। इस तरह के जो है ना वो मिक्स्ड सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक्यूट एपिसोड होती है कि जो 6 मंथ से कम टाइम पीरियड हो, तो अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये सारी सिचुएशन हो तो वो परसिस्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर जो है स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर होते हैं, यानी या ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर के साथ होता है या विदाउट होता है। अब बेसिकली जो इसके पीछे भी रीज़न है वो यही है कि कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई एंजाइटी, डिप्रेशन मौजूद है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो आगे इस तरह जो है वो शो करवा रहा है और जो है वो अटेंशन चाह रहा है। उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो है और वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है वो सीक रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अब इसमें क्या है कि सारे जो होते हैं वो कंप्लीट इस तरह वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम शो कर रहा होता है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे से ठीक तरह से चला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो जाना है, मुझे क्या हो गया है, मैं अंधा हो गया हूँ। यानी कि वो जो सेंसरी के ऊपर उसके वो इशू आते हैं, जिस तरह के अब हेलुसिनेशंस के अंदर आता है कि उसको क्या होता है कि कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। हेलुसिनेशन में कि वो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती लेकिन उसे नज़र आ रही होती है, या उसे आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो एक्चुअल में उधर मौजूद नहीं होती। ऐसे ही इनके जो सेंसेस होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, जिसके अंदर उसे डबल विजन होती है, चीज़ें डबल नज़र आ रही होती हैं, या उसको फौरी तौर पे नज़र आना बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, टेम्परामेंट के लिए, या उसको इस तरह जो हेयरिंग के अंदर जो है ना उसे वो इशू आ रहा होता है। और वो जो है वो कम्प्लीटली एविडेंस चेक किया जाता है कि क्या ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है ऐसा हो रहा। लेकिन ऐसा एक्चुअली रियलिटी में कुछ नहीं होता, वो उसके पास में कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेसर मौजूद होता है, जिसकी वजह से एक जो वो इंडिविजुअल है वो आगे से सारे साइन और सिम्टम्स जो है वो शो कर रहा होता है। दैट टाइम कन्वर्जन ओरिजिनेटेड फ्राम साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी कि पास्ट की जो ये कोई उसका जो ट्रॉमा कुछ गुजरा हुआ है उसकी वजह से वो आगे उसे ये जो है सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो उनको शेयर नहीं कर पा रहा होता, वो उसको सॉल्व आउट नहीं हुए होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही होता है कि उसके वजह स्ट्रेस है, उसके जो ट्रिगर है उसको फाइंड आउट किया जाए और उससे सॉल्व आउट किया जाए। इसके अलावा क्या होता है कि अभी जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर साइन और सिम्टम्स जो होते हैं जो कि सेंसेस के ऊपर, सेंसरी सिस्टम और मोटर फंक्शन के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, उस फंक्शन, उस पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं, और उसके पीछे कोई और जो रीजंस होती हैं वो नहीं होती। अब मोटर जो फंक्शन होते हैं वो उसके वॉलंटरी होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, या अगर उसके फालज उसको किसी इंडिविजुअल को अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी इसको कोई इस तरह का फालज वगैरह एपिलेप्सी हुआ है तो वो उसके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन ये पर्सन के कंट्रोल में होता है। जैसे कि अगर एक पर्सन है वो बाइक से नीचे गिरा है तो उसकी बाजू में पेन हुआ है, तो वो उसके कंट्रोल के अंदर है कि उसने उठना है, उसने अपनी बाजू को उठाना है, लेकिन वो आगे से कहता है कि नहीं मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, मेरे से तो बाजू उठाई नहीं जा रही, मेरी तो बाजू उठ ही नहीं सकती। हालांकि वो उसके कंट्रोल के अंदर, उसके वॉलंटरी वो एक्शन होता है, वो कर सकता है, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं है मेरी बाजू को क्या हो गया, मेरी बाजू फ्रैक्चर हो गया, मेरी बाजू के अंदर कुछ हो गया। इस तरह के उसको जो है ना वो रॉन्ग परसेप्शन उसकी बन रही होती है। सोमैटिक डिल्यूजन्स हो रही हैं। सोमैटिक डिल्यूजन क्या होती हैं? इज़ अ फॉल्स बिलीफ डेट अ पर्सन इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडीली फंक्शन आर अबनॉर्मल, कि उसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो बॉडी ऑर्गन है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे, वो अबनॉर्मल हो गए हैं। दिस बिलीफ में आल्सो स्टैंड टू व्यूइंग वन फिजिकल अपीयरेंस, वो अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको देख रहा था, बार बार मिरर के सामने करके ना एग्जामिनेशन कर रहा था कि क्या मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। इस तरह के उसे डिलीजन्स हो रहे थे कि मेरी बॉडी पार्ट के अंदर इस तरह कुछ हो गया, मेरी किडनी कोई निकाल के ले गया, या कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या मुझे अभी ऐसा डिसऑर्डर हो जाना है, मुझे ऐसी बीमारी हो जानी है, या अगर एक कोई सर में दर्द, कोई ऐसा कुछ हो रहा है, कोई सिम्टम शो हो रहा है तो उसको ज़्यादा कैटास्ट्रोफाइज करना कि अब इस तरह हो जाना है। पीपल विद दिस टाइप ऑफ डिल्यूजन और डिसऑर्डर बिलीव दैट दे हैव अ फिजिकल इशू और मेडिकल प्रॉब्लम, इनको लग रहा होता है कि इनके अंदर कोई फिजिकल इशू या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम पीछे होती है वो वही उनको एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर का सामना करना पड़ रहा होता है। अब इसके अंदर भी होता है, कुछ लोग होते हैं उनको हो रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर जो है वो पैरासाइट है, पैरासाइट जो है वो मुझे खा जाएंगे, वो अंदर से मेरे ऑर्गन्स को खा गए हैं, या मेरी बॉडी की जो ऑर्डर है वो बैड है, वो अच्छी नहीं है, तो ये मुझे कोई मसला है, पता नहीं ये क्या मसला है, वो मेरे ये अच्छी ये क्यों नहीं है, ये गुड क्यों नहीं, ये बैड क्यों है, या मेरी बॉडी के अंदर जो है वो इंटेस्टाइन में जो है वो पैरासाइट्स हैं, वो पैरासाइट्स जो हैं वो आम रूटीन में भी अब हो जाते हैं,
इस तरह, तो जो उसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन ये इस तरह जो होते हैं वो कहते हैं जी वो पैरासाइट है, वो मेरी बॉडी के अंदर चले गए हैं, उन्होंने जाकर मेरी बॉडी का एक ऑर्गन खा लिया है। या अगर सर में दर्द होने लगी है तो मेरी बॉडी में जो पैरासाइट हैं वो बने हैं इंटेस्टाइन में, तो वो मेरे सर तक चले गए, उन्होंने जाके वहाँ से मेरा दिमाग खा लिया है। मेरे से इस तरह ना स्टडी के ऊपर टेंशन नहीं दी जा रही, या मेरे से कुछ और नहीं किया जा रहा, या मुझे इधर पेन हो रही है, वो मेरी किडनी उनसे वेस्ट हो गई है। इस तरह की वो जो ना रॉन्ग परसेप्शन बना रहे होते हैं, उनको ना ये डिल्यूजन्स हो रही होती हैं कि मेरे साथ ये हो गया है, ये हो गया। लेकिन एक्चुअल के अंदर, रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता कि मेरे से ठीक तरह से चला नहीं जा रहा। वो ये होता है कि उन्हें वो एंजाइटी हुई है, उसकी वजह से आगे उन्हें फटीग हो रही है तो नहीं चला जा रहा था। अपने फेस, फोरहेड, टंग का इस तरह मायना कर रहे थे कि क्या ये ठीक है। मिरर के आगे इतनी इतनी देर खड़े रहते हैं। कॉमन सोमैटिक डिल्यूजन आर दैट द पर्सन इज़ इन्फेस्टेड बाय इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट है उसकी बॉडी के अंदर, कोई पैरासाइट है, या उसकी बॉडी से जो है वो फॉल ऑर्डर आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है। तो क्यों आ रही है? मेरी जो बॉडी का ये पार्ट है ये वर्क नहीं कर रहा, मेरा स्टोमक वर्क नहीं कर रहा, मेरी किडनी के अंदर मसला हो गया है। यानी अगर कोई वैसे ही किसी मसला की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको कैटास्ट्रोफाइज करना, किसी और डिसऑर्डर के साथ जाके मिला देना कि ये हो गया, मेरे बॉडी ऑर्गन ही ख़राब हो गया। और जब वो टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, कोई चेकअप करवाया जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक होता है। सोमैटिक डिल्यूजन इन विच द इंडिविजुअल बिलीव समथिंग इज़ रॉन्ग विद पार्ट और ऑल ऑफ देयर बॉडी, कि या तो बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट के साथ या जो ऑल ओवर फुल जो बॉडी है ना उसके साथ कोई मसला हो गया, उसको लेकर उनके अंदर ये शिज़ोफ्रेनिया के जो हो रहे होते हैं कि मुझे ना डिल्यूजन्स हो रही होती है कि मेरे बॉडी पार्ट को ये हो गया है, अब ऐसा हो जाना है, अब ऐसा हो जाना है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल उन्हें ऐसी सोमैटिक डिल्यूजन्स हो रही होती हैं अपनी बॉडी को लेके, इलनेस को, एक पर्टिकुलर पार्ट को या ऑल ओवर बॉडी को लेके, मेरी बॉडी के अंदर कोई ना पैरासाइट है, कोई कीड़े हैं, टीनी इंसेक्ट्स हैं जो मेरी स्किन के अंदर है, उन्होंने वहाँ पे एग दे दिए हैं। अब जो है ना वो उन एग ने मेरी सारी बॉडी के अंदर चले जाना है, यानी मेरी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट है उन्होंने अब वो डिवाइड हो जाना है, तो वो मेरी सारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। मैं सारी बॉडी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी और मेरी सारी बॉडी से कोई काम नहीं किया जाना है। सारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाने हैं, उन पैरासाइट ने बॉडी के एक एक पार्ट में चले जाना है, सारे फंक्शंस वो ख़राब कर जाएंगे। इस तरह का उन्हें हो रहा था। या बॉडी के मेरे एक पार्ट के अंदर कोई जो प्रॉब्लम है, या सारी बॉडी के अंदर जो है मुझे ये मसला हो गया है, इस तरह की जो है ना वो उन्हें इस तरह के रॉन्ग परसेप्शंस जो होते हैं ना वो बना रहे होते हैं। ऐसे ही इन्हें सोमैटिक डिल्यूजन्स में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की तरह हो रहा होता है कि मैं प्यारा नहीं लग रहा, कि वो ख़ुद को मिरर में देख कह रहे होते हैं कि इज़ दिस मी, कि क्या ये मैं हूँ, तो मैं तो अच्छा नहीं लग रहा। वो अपनी बॉडी के साथ भाई किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते, नहीं ये मसला हो सकता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं लग रहा, मेरी यहाँ से नोज़ जो है वो ऐसी होनी चाहिए थी, या मेरी आइज़ को ऐसा होना चाहिए था। फिर अगर वो चेंजिंग भी करवा लेते हैं, पहले तो वो उसी गिल्ट में होते हैं, फिर अगर वो चेंजिंग भी करवा लेते तो उन्हें होता है कि अगर वो ठीक भी हो जाए तो फिर कि नहीं, अब मैंने जो चेंज करवाया उसकी वजह से जो है ना वो मेरे साथ ना हो जाए, मेरा नोज़ ऐसा था तो अब मैंने अगर अपने नोज़ की शेप मैंने चेंज करवा लिया, मैंने सर्जरी करवा लिया, तो अब मैंने जो है ना वो अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंज किया, सर्जरी किया, या मैं इस तरह चेंजिंग लेके आया हूँ, तो इसकी वजह से अब आगे जो है ना फर्दर मुझे कोई और मसला ना हो जाए। तो ऐसे भी जो क्लाइंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर यही जो CBT है वही अप्लाई की जाती है, उनकी कोऑर्डिनेटेड रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है कि ऐसा जो है ना वो कुछ भी नहीं होना। जैसे कि अब अगर आई इन्फेक्शन हो रहा है, अब आजकल ये बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसमें भी एक पर्सन है तो वो किसी की आइज़ की तरफ देख लेता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो परहेज़ कर, अगर उसने देख लिया तो वो ख़ुद ही से जो है वो कोई ना भी उससे कोई सिम्टम शो हो रहा है तो उसके साथ भी वो इस तरह, ये अब जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है इसके अंदर तो उसको एपिलिप्सी के सारे साइन जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसे एपिलिप्सी नहीं है, ऐसा कुछ उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो उसके कंट्रोल के अंदर है जो भी उसे हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जो है लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा होता है। सोमैटिक के अंदर भी उसे पेन महसूस हो रही है और वो बस उस पेन को जो है वो ज़्यादा कैटास्ट्रोफाइज कर रहा है। इलनेस एंजाइटी के अंदर उसे माइल्ड इंटेंसिटी पे शो हो रही है या उसको पेन कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर भी वैसा जो है वो रॉन्ग परसेप्शन बनाता है, ज़्यादा जियो पैराडाइज करता है, कैटास्ट्रोफाइज करता है कि ये एक जियो पैराडाइज सिचुएशन यानी ख़तरा है, कोई अलार्म की घंटी बज रही है, मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर मैंने किसी आई इन्फेक्शन किसी को हुआ तो उसकी आई की तरफ देख लिया तो अब मुझे भी हो जाना है, मुझे हो जाना है, मेरी आईज़ ने ख़राब हो जाना है, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई सिम्टम जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता।
अब हम इसका जो थर्ड फोर्थ एंड लास्ट जो डिसऑर्डर है फैक्टिशियस डिसऑर्डर, अब हम इसे स्टडी करते हैं। अब हम इसका फोर्थ डिसऑर्डर जो है वो स्टडी करते हैं जिसका नाम है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। इसका क्राइटेरिया क्या है? falsification of physical or psychological sign or symptom or induction of injury or disease associated with identified deception, यानी कि कोई फिज़िकल या साइकोलॉजिकल साइन ऐसा नहीं होता, फाल्सिफिकेशन होती है बट वो इंजरी इस तरह शो करवा रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है। द इंडिविजुअल प्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू अदर्स एज इल इम्पेयर्ड और इंजर, यानी इसमें वो अपनी ज़ात के ऊपर भी करते हैं कि मैं इस तरह बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, और दूसरों के ऊपर जो उन्होंने इम्पोज करना होता है वो भी इस तरह होता है कि दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा इल हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, कैटास्ट्रोफाइज करते हैं सिचुएशन को। द डिसेप्टिव बिहेवियर इज़ एविडेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवार्ड। अब जो मिलिंगरिंग होती है उसके पीछे तो एक रिवार्ड मौजूद था ना, कि वो अटेंशन सीकिंग के लिए जो ऐसा कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे कोई एब्सेंस होती है, कोई उन्हें कोई भी अटेंशन सीकिंग भी नहीं चाहिए होती कि कोई मेरी तरफ तवज्जो दे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे होते हैं कि ना भी उन्हें कोई अटेंशन दे, उनके ऊपर कोई भी कोई ना, लेकिन फिर भी वो ऐसे शो करवा रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। किसी से सुनते हैं कि वो बीमार है तो खुद फिर हो जाते कि हाँ मुझे भी ये मसला है, मेरी भी ये प्रॉब्लम है, और ये इतनी ज़्यादा भर चुकी हुई है। और ये जो इनका बिहेवियर होता है ये कोई भी डिलूजनल डिसऑर्डर या कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर की तरह पे फॉल नहीं कर रहा होता। इसमें जो स्पेसिफाई होते हैं, एक सिंगल एपिसोड होती है, रिकरेंट एपिसोड होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स के ऊपर जो है ये फाल्सिफिकेशन करते हैं अपनी इलनेस की और इंडक्शन ऑफ इंजरी के मुझे ये चोट जो है वो लगी है। और ऐसे जो ये पर्सनस होते हैं गिरते भी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे इन्हें पता होता है कि यहाँ पे मुझे इस तरह से चोट कम आएगी, यानी कि सेल्फ हार्म ज़्यादा ना हो, इस तरह देख के जो है वो गिरते हैं। फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अदर, falsification of physical or psychological sign or symptom or induction of injury or disease and other associated with identified deception, यानी कि धोखा दे रहे होते हैं। The individual present another individual victim to others as well, कि दूसरे victim को इस तरह शो करवा रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, impaired है, injured है। Deceptive behavior, धोखाधड़ी वाला behavior जो होता है ये शो कर रहे थे, हालांकि कोई पीछे से इन्होंने कोई रिवार्ड भी उसके नहीं हासिल करना था, और ना ही कोई और इन्हें कोई मेंटल या कोई और डिसऑर्डर होता है। और इसके अंदर भी सिंगल और जो है रेकरेंट एपिसोड्स होते हैं जिसके अंदर ये डिसेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है वो कोई भी प्रॉपर जो एविडेंस होता है वो मौजूद नहीं होता। और ये जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर एक वो पर्सन जो होता है वो क्या करता है, इस तरह एक्ट करता है कि मुझे कोई इलनेस है, फिजिकली साइकोलॉजिकल इलनेस है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। साइकोलॉजिकल इलनेस इस तरह के हेलुसिनेशंस वाले साइन जो शो हो रहे हैं, वो कह रहा था कि मुझे इस तरह आवाज़ें आ रही, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, लेकिन नहीं ऐसा होता। और फिजिकल सिम्टम्स जो है वो खुद वो क्रिएट कर रहा होता है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर विलिंग टू अंडरगो पेनफुल और रिस्की टेस्ट, वो कोई रिस्की जो उसके अंदर जो टेस्ट होता है, कोई पेनफुल सिचुएशन से गुजर कर कोई टेस्ट जो करवाना होता है, वो उसके लिए भी एग्री हो जाते हैं कि जिसके बरक्स उन्हें ये हो कि मुझे जो है ना वो सिर्फ मुझे लोगों की सिंपथी जो है ना वो मिल जाए। पीपल विद फैक्टिशियस डिसऑर्डर डिलिबरेटली क्रिएट और एग्जैजुरेट सिम्टम ऑफ एन इलनेस, यानी ज़्यादा एग्जैजुरेट कर रहे होते हैं इलनेस को, सिम्टम्स को, और ये फेक सिम्टम्स जो होते हैं ये शो कर रहे होते हैं। एक्चुअल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता। जब इनके टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसके अंदर भी ये जो है ना, टेस्ट के अंदर भी अगर ब्लड का टेस्ट है या यूरिन का टेस्ट है तो अंदर ब्लड जो है वो ऐड कर देंगे ताकि जो रीडिंग है वो ठीक से ना आए। ऐसे सिम्टम शो कर रहे होते हैं जिनका रियलिटी से कोई भी लिंक नहीं होता, और ये ऐसे पर्सन होते हैं कि इन्हें एक बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्हें अवेयरनेस होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च किया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है। अब जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब जो बच्ची है ना उसके पेरेंट्स आके रिपोर्ट करते हैं कि इसके ऊपर ना जब ये उठती है ना रात को सुबह सो के, तो इसके हाथ के ऊपर ना निशान पड़े होते हैं रेड रेड कलर के। तो उसके वो सारे टेस्ट करवाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड भी करवाई जाती है, सारा उसके वो चेकअप करवाया जाता है, लेकिन कोई भी ना उसकी प्रॉब्लम सामने नहीं आती, पता नहीं चलता कि क्यों होता है। फिर जो आहिस्ता सा जो होते हैं डॉक्टर वो फोकस करता है, वो देखता है कि इस तरह एक हाथ जो है ना वहाँ पे ज़्यादा निशान है और जो लेफ़्ट है उसके ऊपर कम निशान है। तो फिर वो देखता है कि ये किस तरह से हो सकता है। तो फिर वो कहता है कि नहीं ये बच्ची खुद बनाती है, आपने गौर करना कि ये क्या करती है। जब उसके पेरेंट्स ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि वो रात को उठ के ना वो खुद जो पेन है ना, पेन खुद को मार के ना
वो इस तरह अपने आप को निशान बना रही थी और सुबह उठ के फिर उसको वो उसके निशान बने थे, उभरा होता था वहाँ से मांस, तो स्किन उभरी थी होती थी। तो वो कहती थी कि मेरे से पेन पकड़ा नहीं जा रहा, पेंसिल नहीं पकड़ी जा रही, लिखा नहीं जा रहा। तो ये उसके सिर्फ सारे बहाने थे कि वो स्टडी से दूर है। और जो पेरेंट्स हैं वो भी इस तरह अपनी बच्ची की प्रॉब्लम को वो खुद इस तरह पहले जो बाय सेल्फ होता है अपनी सेल्फ के ऊपर वो इस तरह रिपोर्ट करते हैं कि पता नहीं क्या मसला हो गया, और जो दूसरों के ऊपर रिपोर्ट करना होता है वो ऐसे पर्सन इस तरह उनके पेरेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे कि पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है, कि कोई जो हमने चेकअप वगैरह करवाया उसमें भी ऐसा कोई सिम्टम्स कोई भी साइन जो है वो शो नहीं हो रहा, और पता नहीं ये जो साइंस है ना ये क्यों बन रहे हैं। इस तरह ये जो पर्सन है ना ऐसे ही कोई ना कोई इस तरह कोई मेडिसिन खुद खा लेता है, और ताकि उसके जो सिम्टम है ना वो शो हों, और ना किसी और को पता होता है। तो उनको होता है कि पता नहीं ऐसा क्या मसला हो गया जिसकी वजह से ना ये हो रहा है, और कोई भी उसकी जो एविडेंस है वो फाइंड आउट नहीं की जाती। अब इसके पीछे एक तो ये होता है ना कि अटेंशन के लिए होती है, अटेंशन के लिए नहीं होता। इसमें तक सारे बस ना अपने आप को बेचारगी में शो करवाना कि मेरे साथ ये मसला हो गया, सारी लोगों की तवज्जो जो होती है ना वो खुद के ऊपर इस तरह हो जाती है, और बेचारगी महसूस करवाना कि मेरे साथ ये मसला हुआ है। ऐसे ही जो है वो ऐसे भी अब जिस तरह हमने इसके अंदर डिल्यूजन्स को पढ़ा, तो ऐसे भी पर्सन्स होते हैं कि उन्हें इस तरह डिल्यूजन्स होती हैं कि मेरे पेट के अंदर कुछ है। यानी अब अगर कोई मसला प्रॉब्लम हुई तो पेट के अंदर दर्द हो रहा है या इस तरह कुछ फील हुआ तो वो कहते हैं जी मेरे पेट के अंदर कुछ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मेरा ना बेबी होने वाला है। तो हालांकि जब उसकी वो अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है तो अंदर कोई बेबी कुछ भी नहीं होने वाला होता, लेकिन वो कह रहे थे नहीं मुझे कुछ होता है, मुझे अंदर फील हो रहा है, तो मेरा ना बेबी होने वाला है। इस तरह अंदर जो है ना वो इस तरह की डिल्यूजन्स भी हो रही होती हैं। और ऐसे ही जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है ये खुद अपने साइंस और ऐसी बनाते हैं और ख़ुद को इस तरह की चोट लगवाते हैं कि ज़्यादा चोट भी ना हर्ट भी ना हो, और ऐसे साइन और सिम्टम्स जो है ना शो हों ताकि दूसरों को लगे कि पता नहीं कितनी जो है ना वो सीरियस प्रॉब्लम है। People with a factitious disorder often go to a steam to create the appearance of illness के ऐसे ख़ुद को अपेयर करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इल हूँ। मैनी गिव themselves medication secretly to produce symptom के ख़ुद को ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे ऐसे सिम्टम्स आएँ कि लगे कि वो इल हैं। पेशेंट often research their post ailment and are impressively knowledgeable about medicine और वो ख़ुद को जो है वो ऐसी उन्होंने टोटल रिसर्च की होती है कि क्या वो कौन सी मेडिसिन जो है वो ख़ुद को दे सकते हैं और उससे कितना उनके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। यानी वो कोई हार्मफुल मेडिसिन वो फुल हार्मफुल मेडिसिन नहीं लेंगे, वो इतनी मेडिसिन लेंगे जिससे उन्हें पता है कि बाद में हम रिकवर कर सकते हैं। और साइकोथेरापिस्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफन बिकम अनॉयड और एंग्री एट सच पेशेंट के जो साइकोथेरापिस्ट और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो अक्सर इनके ऊपर गुस्सा होता है, उन्हें उलझन होने लग जाती है कि ये किस तरह के पेशेंट है जो खुद के साथ इस तरह से कर रहे हैं। यानी खुद को चोट भी लगवानी है तो या खुद को नुकसान भी देना है तो ध्यान से देख के देना कि कितना देना है। अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो ये जो साइकोथेरेपिस्ट या जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये इनके ऊपर जो है वो एंग्री अनॉयड बन के इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इनके साथ जो है वो सीबीटी की टेक्निक इनके लिए ऊपर अप्लाई की जाती है, इनकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, इनको मेडिटेशन की जाती है यानी कि रिलैक्सेशन टेक्निक, ये ख़ुद को रिलैक्स फील करें। और इनका जो कोई पास्ट के अंदर कोई ट्रामा कोई जो गुजरा होता है जिनकी वजह से ये एनजाइटी फील कर रहे होते हैं या ये जो अटेंशन सीख करना चाह रहे होते हैं उस बिहेवियर को फाइंड आउट किया जाता है, उस ट्रिगर को फाइंड आउट किया जाता है और उसे सॉल्व आउट किया जाता है। और उसको जो जिस तरह ये स्टूडेंट अगर जो चाइल्ड है वो इस तरह कर रहा है तो उसका स्टडी का उसकी मेडिकल हिस्ट्री उसकी जो फैमिली से वो सारी हिस्ट्री लेके देखा जाता है कि क्या कहाँ पे जो है ना वो चाइल्ड है उसको प्रॉब्लम का सामना जिसकी वजह से ना वो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो शो कर रही है, ऐसे करने पे वो मजबूर है। अब जिस तरह ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है जहाँ पे अपनी सिचुएशन को कैटास्ट्रोफाइज कर रहा है तो वहाँ पे वो उसके अपने बस में नहीं होता, वो कैटास्ट्रोफाइज कर रहा है कि हाँ मुझे ये हो जाना, वो कोई उधर जानबूझ के नहीं कर रहा होता, लेकिन वैसे ही जो है ना उसको ये सब सिचुएशन जो है ना वो फेस करनी पड़ रही होती है। तो उसके ये होता है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सेंसिटाइजेशन के ज़रिए लेकर चला जाए, उसको बताया जाए कि हाँ तुम ये जनरल जो है ये फील करो कि तुम्हें वीक के अंदर कितनी दफ़ा ये होता है, कब होता है, किन किन सिचुएशंस के अंदर होता है, फिर जब ऐसा होता है तो तुम क्या करते हो या कैसा फ़ील होता है तुम्हारे पास, उस वक्त क्या होता है, किसी सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है या क्या अगर कोई इस तरह हेडेक हो रही है, कोई पेन हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, इसे कैटास्ट्रोफाइज नहीं करना चाहिए। अगर बेली में पेन हो रहा है तो ये कोई प्रेगनेंसी ही नहीं है, ये किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकती है, या ये जो तमाम वो की जाती हैं सारी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं तो उनको उसके ऊपर यकीन दिलाना कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और तुम जो है ना वो अपनी सिचुएशन को कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हो।
तो अगर उस वक्त हम उसके ऊपर गुस्से करेंगे, चिल्लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो वहाँ से चला जाएगा और जाके वो किसी और के पास चलेगा, क्योंकि वो अपने एक ही सिम्टम्स को लेके 3-4 और जितने के पास उसके पास जाया जाए ना, वो उतने लोगों के पास जाता है और जाके ना वो अपना करवाता है कि भाई मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, और वो जो है ना वो सॉल्व आउट नहीं हो रही और पता नहीं उसे कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।